चुपचाप मेहनत करते रहो, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। और जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। और जिसका पहला पार्ट है दिया गया है, पहले प्रत्येक किलोमीटर के बाद जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर के बाद जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। और प्रत्येक है ना, और प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया 8 रुपये है। ठीक है, तो पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है उसे हमने A1 मान लिया, क्या है 15 रुपये हो गया। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद है ना। 1 किलोमीटर पे किराया कितना है, 2 किलोमीटर तक किराया कितना है, 3 किलोमीटर तक किराया कितना है, ऐसे ही 4 किलोमीटर तक किराया कितना है। ठीक है, इससे पहले वाला भाग आपको देखना बहुत जरूरी है ना। उसमें हमने परिभाषाएं, उसमें प्रयुक्त होने वाले पद, सारी चीज़ों को बताया है। ठीक है, दोबारा से अगर यहाँ बताएंगे तो टाइम का वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टाइम की शॉर्टेज के लिए पहला वाला भाग देख लीजिए, फिर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो प्रथम किलोमीटर का या पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपये हो गया। अब 2 किलोमीटर तक मान लीजिए गाड़ी जाती है तो 15 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 8 रुपये और बढ़ जाएगा अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, है ना। और ये कितना आ जाएगा, 23 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 रुपये आ जाएगा। ऐसे ही A3 निकालेंगे तो 8 और 8 2 बार जुड़ जाएगा ना, तो इसलिए क्या करते हैं हम 23 में ही क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 31 में फिर हम क्या जोड़ते चले जाते हैं, 8 जोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 3 तक तो ये था ही, अब 1 किलोमीटर और बढ़ गया तो 8 और बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास संख्याओं की जो सूची आई वो 15 आ गई, 23 आ गई, 31 आ गई है और क्या हो गई है, 39 आ गई है। अब यहाँ से ये तो हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है, A4 है। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करके देखा तो 23 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 5 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ऐसे ही A3 माइनस A2 करो, A3 माइनस A2 किया तो 31 में से कितना, 23 है ना, 23 घटाएंगे और 11 में से 3 जाएंगे तो तब भी कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। ऐसे ही A4 माइनस A3 करेंगे तो ये 39 में से हमारा 31 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारे पद हमारे बराबर हैं। A4 माइनस A3 बराबर
A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। अतः यह किस में है? समांतर श्रेणी में है, यानी एक जैसा अंतर आता है या एक संख्या में निश्चित संख्या जोड़ते चले जाते हैं तो वो हमारी क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। अतः यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 है, 15 में 8 जोड़ दिया 23 आ गया, फिर 23 में 8 जोड़ दिया कितना आ गया? 31 आ गया। ऐसे 31 में 8 जोड़ते हुए हम 4 पद हमने निकाल लिए थे, आगे भी पद हम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ही हमारा क्या हो गया? काम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसको रफ कर देते हैं बेटा, है ना। तो आप क्या करेंगे? इसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, और इसके बाद अब हम इसको क्या करते हैं? रफ कर देते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? दूसरे वाले भाग की, इसी पहले वाले क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, भाषा दी गई थी कि एक जो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है वो कितना है? 15 रुपये है, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो क्या है? 8 रुपये है। ठीक है, और प्रत्येक किलोमीटर के बाद, पहले किलोमीटर के बाद किराया, दूसरे किलोमीटर के बाद किराया, तीसरे किलोमीटर के बाद किराया, चौथे किलोमीटर के बाद किराया, कुल किराया, है ना। अब संख्याओं की सूची आ गई, और सूची आ गई तो क्या वो एपी में है? एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हमारा भाग पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले भाग की, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश भी करना। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, दूसरे वाले भाग में देखेंगे। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, जबकि वायु निकालने वाला पंप, ठीक है, एक बेलन है, उसमें कुछ हवा भरी हुई है, पूरी भरी हुई है ना, पूरा हवा से भरा हुआ है, और एक पंप से उसमें से क्या निकाली जाती है? हवा निकाली जाती है। ठीक है, कैसे निकालता है? वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, ठीक है, प्रत्येक बार बेलन की शेष वायु का, ठीक है, बेलन की शेष वायु का या शेष हवा का, ठीक है, शेष वायु का 1/4 भाग बाहर कर देता है। 1/4 भाग बाहर कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, सबसे पहले मान लेते हैं। माना बेलन में वायु या हवा, ठीक है, वायु बराबर क्या है? x है। ठीक है, समझ में आ गया? अब x में से, ठीक है, पहले a1 का जो मान है वो कितना हो गया? x हो गया। अब a2 का जब मान निकालेंगे तो x में से इसका 1/4 भाग निकल जाएगा, है ना, x का 1/4 भाग इसमें से निकल जाएगा। तो 1/4 भाग निकला तो 4 माइनस 4x माइनस x, तो बराबर कितना बची उसमें? अब 3x/4 बची है। कितनी बची है अब वायु उसमें? 3x/4 है। 1/4 ही निकलेगी तो 3/4 तो बचेगी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद अगले वाले पद में क्या होगा? 3x/4 में से 1/4 भाग निकलेगा किसका? शेष वायु का। तो शेष वायु कितनी है?
3x/4 है, उसका 1/4 हमने माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आगे, है ना। तो ये आ गया 3x/4 माइनस 3x बट्टे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। 16 यहाँ पर ले लिया एलसीएम, तो 4 तिया 12x आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12x आ जाएगा। और माइनस का कितना बचेगा, 3x बचेगा, तो बराबर आ जाएगा 9x/16। क्या आ जाएगा, 9x/16, जिसे एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू एक्स। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, इसके बाद अगले वाले भाग में देखते हैं। तो अगले वाले भाग में ये जो 9x/16 था, इसी का 1/4 भाग निकलना है ना। यही शेष तो थी 9x/16। अब इस 9x/16 का 1/4 भाग हमें निकाल देना है। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो 9x/16 माइनस 9x बट्टे क्या आ जाएगा, 16 चौका 64 आ जाएगा। 64 यहाँ पर क्या ले लिया जाएगा, एलसीएम ले लिया जाएगा। और 64 जब एलसीएम लेंगे 16 चौका 64, तो 4 का भाग ऊपर हो जाएगा, तो 4 नाम 36x आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, जो कि 27x बट्टे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 27 क्या है, 3/4 का क्यूब है और क्या है, x है। समझ में आ गया। अब ये देखना है, ये 4 पद तो हमारे पास में आ गए, क्या ये AP में है, समांतर श्रेणी में है, देखते हैं। तो पहले A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 अगर किया जाएगा तो A2 कितना है आपका, 3x/4 है, माइनस क्या आ गया, x आ गया, 4 ले लिया एलसीएम यहाँ पर, तो 3x और माइनस का ये 4x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -x/4। ऐसे ही जब A3 माइनस क्या करेंगे, A2 करेंगे, है ना। तो A3 आपका आ कितना रहा है, ये देखिए, है ना, 3/4 का स्क्वायर x माइनस A2 कितना है, 3/4 x है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, ये 3/4 x ले लिया कॉमन, ये वाला पूरा पूरा, तो इधर से 3/4 बचेगा, स्क्वायर था, एक पहले है, एक अंदर बच गया, x तो कॉमन ही था, -1 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, तो 3/4 x हो गया, और ये 4 एलसीएम ले लेते हैं, 3 - 4 हो जाएगा, और ये 3/4 ये x है, और ये -1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं, लेकिन हमें इतना तो पता लग रहा है कि ये वाले पद इस पद से बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता लग गया कि A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस क्या है, A1 है। ठीक है, समझ में आ गया। गुणा कर देना इसमें, लो चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो ये -3x/4 चौक कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, उधर -x/ क्या था, 4 था। ठीक, तो लिख देंगे, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, A2 माइनस A1 होना चाहिए, A3 माइनस A2 भी बराबर होना चाहिए, और A4 माइनस A3 भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था, और ये लो हम साइड में हो गए हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, बाकी सारा इजी है, और आप इसको क्या करेंगे, अब लिख भी लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, और इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, अगले वाले भाग की। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे प्रकार का है, शेष वायु का है ना। केवल ये कहता है कि 1/4 निकालता है कुल का, कंप्लीट का, x का, तो फिर आपका ये है कि वो AP में आ जाता, क्योंकि पहले 3/4 निकलता, फिर आधे में आ जाता, है ना, समझ में आ रहा है।
तो ये वाला भी सवाल आप कर सकते थे, लेकिन उसने शेष की कहा था कि शेष है ना, और शेष वाली कंडीशन में फिर वो हमारा नहीं निकला है। क्या नहीं निकला है? समांतर श्रेणी में नहीं निकला है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा वाला भाग। और अब हम बात करने वाले हैं किसकी? तीसरे वाले भाग की। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कि तीसरे वाले भाग में क्या पूछा गया है। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। ठीक है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के पश्चात कुआं खोदने में आई लागत। ठीक है, कुआं खोदने में आई लागत। ठीक है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपए 150 है। जबकि एक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। ठीक है, पहले 1 मीटर की जब खुदाई करेंगे तो उसकी जो लागत है वो कितना? 150 है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, कितनी रुपए बढ़ जाती है? 50 रुपये बढ़ जाती है। 1 मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है तथा बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, 50 रुपये बढ़ जाती है। तो ये लो, पहले मीटर के लिए खुदाई की लागत कितनी है? 150 है। ठीक है, अब दूसरे मीटर के लिए क्या होगा? है ना, 150 तो है, पहला ही लगेगा, और दूसरे के लिए क्या होगा? 50 रुपये और बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 से आ जाएगा। ऐसे ही उसके अगले के लिए कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। ऐसे ही उसके लिए अगले के लिए कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर कितना है? 50 दिया हुआ है, बराबर आ गया है। ठीक है, बराबर आ गया है। तो इसका मतलब क्या होगा? अतः यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज में ज़्यादा था लेकिन करने में बहुत सरल पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, और ये हमने हल कर लिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं, और इसके बाद इसका चौथा वाला भाग हम हल करते हैं। ठीक है, संख्या थोड़ी बहुत इधर से उधर आ जाए, भाषा इसी प्रकार की आती है। कभी कभी टैक्सी किराए की बात कर देता है वो, है ना, कि 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 5 रुपये बढ़ जाता है या 8 रुपये बढ़ जाता है, या इसी में थोड़ा सा 50 की जगह 30 कर देता, या 150 की जगह 100 कर देता है ना। तो बस मेन चीज है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? चौथे वाले भाग की। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ओहो वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपये 10,000। ठीक है, जबकि
रुपये 10,000, ठीक है। जबकि रुपये 10,000 की राशि 8%, ठीक है, 8% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से जमा की जाती है, ठीक है। 8% वार्षिक, ठीक है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से जमा की जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। मिश्र धन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या होता है, A बराबर P 1 प्लस R बट्टे 100 की घात क्या होता है, T होता है, ठीक है। ये है किसके लिए, मिश्र धन के लिए। वही कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, है ना। तो पहले वर्ष का मिश्र धन A1 मान लेते हैं, मान लिया, तो वो क्या आएगा फिर आपका 10,000, तो सीधा सीधा आएगा 1, है ना, 1 प्लस 8 बट्टे क्या आएगा 100 आ जाएगा, और घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये 10,000 तो सीधा ही सीधा रहेगा, लेकिन ये 100 प्लस 8 तो 108 बट्टे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। ये A1 की बात हो गई। A2 की बात करेंगे, 10,000 ही रहेगा, 1 प्लस 8 बट्टे 100 की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आगे जब इसे हम करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, और ये आपका 108 बट्टे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, लेकिन ये घात क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। काटो मत, ऐसे ही रहने दो। A3 की बात करेंगे तो 10,000 ही रहेगा, लेकिन 1 प्लस 8 बट्टे 100 की घात 3 रहेगी, और ये 10,000 सेम रहेगा, और 108 बट्टे 100 की घात 3 हो जाएगी। तीसरे साल का मिश्र धन आ गया। ऐसे ही 1 की घात 4 करेंगे तो ये 10,000 सेम रहेगा, 1 प्लस 8 बट्टे 100 की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आएगा आपका 10,000 P और 108 बट्टे 100 की घात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो यहाँ तक तो आ गया हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा A4 माइनस A3 कितना आएगा। तो इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। कैसे घटाएंगे देखो, 10,000 सीधा लिख दीजिए, 108 बट्टे 100 की घात 4 माइनस 10,000, और आगे क्या होगा 108 बट्टे 100 की घात 3। आगे करेंगे तो इसको क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ये 10,000 भी तो कॉमन रहेगा, और साथ ही साथ 108 बट्टे 100 की घात 3 भी कॉमन रहेगा। तो इधर से बस एक ये बच जाएगा 108 बट्टे 100, और ये माइनस का क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। आगे थोड़ा सा सॉल्व और भी कर सकते हैं हम, 10,000 सेम रहेगा, ठीक है। 108 बट्टे 100 की घात 3 हो जाएगा, और इधर 108 माइनस 100 तो केवल 8 ही बचेगा, है ना। तो 8 बट्टे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये आ गया आपका A4 माइनस A3। एक और निकाल लेते हैं, फिर सीधा सीधा लिख देंगे बराबर। तो ये नहीं आएगा, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि संख्याएं उत्तरोत्तर रूप से बढ़ती जा रही हैं घातों के रूप में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, A3 माइनस A2 कर देते हैं। A3 माइनस A2 कर दो, या A2 माइनस A1 कर देते हैं। चलो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है हमारी। तो ये लिखा हमने 10,000 108 बट्टे 100 की घात 2 माइनस 10,000 108 बट्टे केवल 100 है। आगे करेंगे तो ये 10,000 और 108 बट्टे 100 ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा
108/100 और माइनस का 1 बच जाएगा। आगे देखते हैं तो 10,108/100 सेम, और ये आपका 8/100 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 घात आ रही है, यहाँ पर 3 घात आ रही है, तो सीधी सी बात ये लग रहा है कि A4 माइनस A3 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। तो क्या लिख देंगे, अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, 8वीं क्लास में ये हम चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाला करते थे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में भी काफ़ी चीज़ें उसने ज़्यादा दी हुई हैं, है ना, जिससे कि आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को क्या करें समझ जाएं, है ना। और देखो अपने साइड में भी हो गया हूँ, तो आप इसको आसानी से देख लो, समझ लो, वीडियो को रोक करके इसे लिख भी लो। और इसके बाद अब हम आगे बात करने वाले हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की, जो आपकी जैसे पहली ही सीढ़ी उसने थोड़ी सी कठिन दे दी है ना, पहली सीढ़ी में उसने कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दे दी है। ठीक है, लेकिन फिर आगे का जो सफ़र है आपका वो बड़ा आसान होने वाला है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन लास्ट में देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो अभ्यास करना है, चाहे पहले करें या दूसरी पीछे करें, है ना। लेकिन अब एक बार कर लिया तो एक बार और दोबारा से आप देख करके इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे वाले प्रश्न की बात करने वाले हैं। पहला वाला प्रश्न तो हमारा हो चुका है, और दूसरे वाले प्रश्न में क्या दिया गया है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया है। ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं, अभी करते हैं मिनटों में हम क्वेश्चन, कोई समस्या हमें नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, और कोई समस्या अगर आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर हम उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है, एपी के 4 पद लिखिए। ठीक है, 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए से प्रदर्शित करते हैं ना, प्रथम पद और सार्वंतर डी दिया गया है। ठीक है, तो इसका पहले वाला भाग देखते हैं, क्या दिया गया है। दिया गया है a बराबर 10 और d बराबर भी 10 दिया गया है। पहला पद, 4 पद लिखने ना, तो a1 मान लेते हैं उसको, है ना, तो वो तो क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ये है a2 निकालेंगे तो 10 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, दूसरा आ गया। अगले के लिए ये सार्वंतर ही जोड़ते जाते हैं, तो 20 में 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 में 10 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये लो हमारा पहला वाला भाग हो गया, बहुत ही सरल था। a बराबर -2, a बराबर दिया गया है -2 और d बराबर दिया गया 0। तो पहला पद लिख दो, है ना, a से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन थोड़ा a1 a2 से हम दिखा देते हैं ना, -2 हो गया। अब a2 के लिए -2 में 0 जोड़ दो तो भी -2 आ जाएगा। a3 के लिए ये जो दूसरे पद में आया था -2 ना, 0 जोड़ दो फिर भी -2 ही आ जाएगा। यानी कि सार्वंतर अगर, ठीक है, अगर 0 दिया गया है तो उसके सारे पद समान रहने वाले हैं, -2 -2 -2 -2 ही रहने वाले हैं। ठीक है, तीसरे वाले भाग में देखिए a बराबर 4 है
और d बराबर -3 है। तो पहले वाला पद क्या हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। दूसरे वाले पद में इसमें जोड़ देंगे, जोड़ेंगे क्या? वो घट ही जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन तीसरे वाले के लिए अब 1 - 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। और चौथे पद के लिए -2 में -3 जोड़ेंगे तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे चारों पद आ चुके हैं। तीसरा भाग भी हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके बाद दिया गया है a बराबर -1। a बराबर -1 और d बराबर 1/2। क्या दिया गया? 1/2 दिया गया है। तो पहला ही पद लिख दो, -1 आ गया। अब दूसरा पद लिखना है तो -1 में 1/2 जोड़ देंगे तो 2 माइनस का 2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरे वाले पद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तीसरे वाले पद की बात करते हैं। तो -1/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। अब चौथे वाले भाग की बात और कर लीजिए, और चौथे वाले में तो 0 में 1/2 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। पहला भाग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये क्या हो गया? चौथा हो गया। और इस क्वेश्चन का अब हम कौन सा भाग करने वाले हैं? 5वां भाग करने वाले हैं। और 5वें भाग में क्या दिया गया है? a बराबर -1.25। ठीक है, -1.25। और d बराबर क्या दिया गया है? d बराबर भी दिया गया है -0.25। ठीक है, तो पहला पद तो आपका -1.25, दूसरा पद माइनस, और ये लो ये भी माइनस है ना, तो ये भी क्या है? माइनस है। तो चलो एक स्टेप बढ़ाते नहीं है, शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये 25 और 25 कितने होते हैं? 50 हो जाते हैं ना, तो ये लो 50 आ गया। तीसरे पद की बात कर लो, माइनस और ये भी माइनस है, तो ये 25 हो गया। तो ये 25 और 50 कितने होते हैं? 75 होते हैं ना, 75 माइनस का। और जब हम चौथे वाले भाग की बात करेंगे तो -1.75 और -0.25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -2.0। 175 में 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका दूसरे वाला पूरा हो चुका है, जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसके बाद एक झटके में हम तीसरा करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं? तीसरा। दूसरे में सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया था, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इसके पहले वाला भाग आपको देखना जरूरी है, नहीं तो आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, और अगर पहले वाला भाग देख लेंगे तो फिर आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन की। किसकी? तीसरे क्वेश्चन की। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। ठीक है, प्रथम पद और क्या लिखना है? सार्वंतर लिखना है। तीसरा प्रश्न, निम्न लिखित, ठीक है, एपी के लिए प्रथम पद, ठीक है, के लिए प्रथम पद ए, ठीक है, और सार्वंतर,
और सार्व अंतर डी ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है और देखते हैं पहले वाले भाग में क्या है। तो पहले वाले भाग में दिया गया है 3,1 -1 और कॉमा माइनस का 3 है। तो प्रथम पद की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जहां से शुरुआत हो रही है वो तो सिंपल है ना, जहां से शुरुआत थी वही लिख दो, पहला पद हो गया। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है, वो सार्वंतर की बात कर रहा है। तो अगले में से पहले वाला माइनस कर दो, अगले में से पहले वाला, इसमें से ये माइनस कर दो। 1 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, और किसी से चेक करना चाहते हो तो चलो इससे चेक कर लो या इससे कर लो तो भी है। तो ये -3 में से घटाना है, क्या घटाना है, -1 घटाना है। ठीक है, और जब -1 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जब प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2 ही तो आ जाएगा, तो जो कि इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन इसको करने की आवश्यकता आपको ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसने AP दी हुई थी। तो किसी भी 2 पद को निकाल के आप सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए, बस इतना है, कन्फ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है, समझने के चक्कर में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, दूसरे वाले भाग को देखिए। दूसरे वाले भाग में क्या दिया गया है, -5 -1 और क्या दिया गया है, 3 दिया गया और क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। तो पहले प्रथम पद लिख दो, कितना दिया गया, -5 दिया गया है। और वो सार्वंतर डी लिखना है, तो डी के लिए तो उसकी अगले वाले में से पहले वाला घटाना है। -1 में से ये घटाओगे 4 आ जाएगा, 7 में से 3 घटा दो, सबसे सरल है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हो गया हमारा दूसरा वाला भाग। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तीसरे वाले भाग की बात कर रहे हैं। और तीसरा वाला भाग क्या दिया गया, देखो 0.6 1.7 0.6 1.7 2.8 और कॉमा दिया गया है 3.9। तो यहाँ से A बराबर तो आ जाएगा आपका 0.6 और D बराबर 1.7 -0.6 करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों भाग क्वेश्चन के आपने समझ में आ गए हैं। तो इसका एक भाग अभी और बचा हुआ है, जो कि कौन सा है, चौथा है, जिसमें दिया गया 1/3। क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है। और क्या दिया गया, 5/3 है। आगे 9/3 है। उसके आगे क्या है, 13/3 दिया गया है। पहले तो प्रथम पद की बात करिए, क्या है प्रथम पद, जहां से शुरुआत होती है। 1/3 है तो 1/3 लिख दीजिए। सार्वंतर किसी अगले में से पहले वाला घटा दो, इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ। तो 5/3 में से 1/3 घटा दिया तो 5 माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया है। और इसके बाद हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, आपका चौथा वाला क्वेश्चन करना है, जो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है बहुत सरल। ठीक है, जिसमें कहता है कि निम्न में से कौन कौन सी सूचियां AP में हैं। ठीक है, और जो AP में हैं और जो AP में हैं उसका सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करिए। ठीक है, उसका सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात कीजिए। और आगे भी कहता है कुछ चीजें, और आगे वो ये कहता है कि आगे के 3 पद भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे के 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है। निम्न सूचियों में से कौन कौन सी
सूची एपी में है, ठीक है, एपी में है, जो एपी में है उनका सारवंतर लिखिए। क्या लिखिए? उनका सारवंतर लिखिए। तथा आगे के 3 पद भी लिखिए। तथा आगे के 3 पद भी लिखिए, ठीक है। और जिसका पहला वाला भाग आपके सामने है, जो कि है 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8 और 16, ठीक है। इनको मानिए A1, A2, A3 और क्या मानो A4। A2 में से A1 घटाया, 4 में से 2 घटाया, 2 बच गया। A3 में से A2 घटाया, 8 में से 4 घटाया, कितना आ गया? 4 आ गया। ये तो बराबर ही नहीं आ रहा है। और अगर बराबर नहीं है तो फिर ये AP भी नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। बहुत ही सिंपल, ठीक है। सेकंड भाग देखिए इसी क्वेश्चन का। क्या दिया गया है? 2 और 5/2। 2 कोमा क्या दिया गया? 5/2 दिया गया है। पहला पद 2, दूसरा पद 5/2, फिर 3 दिया गया है और क्या दिया गया? 7/2 दिया गया है। इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? A4 मानते हैं। तो A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 5/2 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, है ना। 5 और 2 दूनी 5 माइनस 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही A4 माइनस A3 कर लीजिए तो 7/2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? AP में आ जाएगा। 1/2 बराबर आ जाएगा, ठीक है। किस में आ गया? AP में आ गया है। लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में है। यह समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी में है तो D का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब आगे के 3 पद और लिखने हैं, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। चौथा पद क्या है? 7/2 है। तो 7/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो 7 और 1 8/2, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे ही 4 में 1/2 जोड़ देंगे, 4 दूनी 8 और 1 9/2 आ जाएगा। ऐसे ही 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे, 9 और 1 10/2, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये भी आपका भाग हो गया है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं तीसरे वाले भाग की, ठीक है, जो कि दिया गया है बहुत ही सरल तरीके से है। -1.2 पहला भाग, पहला पद। दूसरे में क्या दिया गया है? -3.2, ठीक है। फिर क्या दिया गया है? -5.2 और इसके बाद -7.2। इसको A1 माना, इसको A2 माना, A3 मान लिया, A4 मान लिया, है ना। घटाने के लिए A1 A2 लिख लेते हैं, सरल हो जाता है, ठीक है। बाकी आप अपने तरीके से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही माना जाता है। तो A2 माइनस A1 कर दीजिए तो -3.2 में से घटाएंगे कितना? -1.2, ठीक है। तो -3.2 और +1.2 और इसमें से घटाएंगे इसको 3.2 में से, ये लो 1.2 को, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। लेकिन वो किसका आएगा? माइनस का ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही A4 माइनस A3 करेंगे तो -7.2 -5.2 करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, ठीक है। बराबर आ रहा है।
और बराबर आ रहा है, तो किस में है ये? अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। और एपी में है तो 3 पद भी आपको लिखने पड़ेंगे, 5वां पद लिखना पड़ेगा, 6वां पद लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा? 7वां पद लिखना पड़ेगा। तो देखिए -7.2 और -2 हो जाएगा एक तरीके से, तो -9.2 आ जाएगा। ऐसे ही तो ये आ जाएगा आपका -11.2। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ऐसे ही -11.2 में -2 करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा? 13.2 आ जाएगा, लेकिन क्या किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। 3 भाग हमने कर लिए हैं चौथे वाले क्वेश्चन के एक साथ, और आप इनको क्या करेंगे बेटा? लिख भी लेंगे, समझ भी लेंगे वीडियो को रोक करके खूब आराम से। और अगर समझ में आ गया है तो फिर स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सारे ऑप्शन हैं आपके पास में। अब तीसरे भाग के बाद अब हम बात करेंगे किसकी? चौथे वाले भाग की। ठीक है, अब देखते हैं कि चौथे वाले भाग में क्या दिया गया है। ठीक है, कोई डिजिट आएगी नई तरीके की, और उसको फिर हम क्या करेंगे? देखेंगे पहले तो कि वो एपी में है कि नहीं है, और एपी में होगा तो फिर हमारा काम थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएगा। सारवंतर भी बताना पड़ेगा उसका हमें। ठीक है, और उसके अगले 3 पद भी हमें निकालने पड़ेंगे, और अगले वाले 3 पद सारवंतर को जोड़ने पर ही आ जाते हैं। ठीक है, और माइनस का आएगा तो फिर वो घट जाता है। ठीक है, कितने भाग हो गए इसके? हमारे 3 भाग हो गए हैं, और 3 भाग के बाद अब हमारा कौन सा है? चौथा वाला भाग है। और चौथे वाले भाग में दिया गया है -10। क्या दिया गया है? -10। आगे क्या दिया गया है? -6 दिया गया है। ये -2 है और ये 2 है। इसे A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं, A4 मान लेते हैं। A2 - A1 करो, -6 और -10, ये -6 + 10 = 4 आ गया भाई। चलो A3 - A2 भी कर दीजिए, -2 -6, आगे करेंगे तो -2 + 6 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये भी इतना ही आ गया है। ऐसे ही A4 - A3 करेंगे तो 2 - 2, तो ये 2 + 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बराबर आ गया है, तो सारवंतर लिख दीजिए कितना है। तो सारवंतर है इसका कितना? 4 है। और सारवंतर 4 है तो इसके आगे के कितने पद लिखने हैं? 3 पद और लिखने हैं। तो पहले 5वां पद लिख दीजिए। 2 में 4 जोड़ो, 6 आ गया। 6वां पद, 6 में 4 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 7वां पद, 10 में 4 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और चौथे के बाद अगला भाग होगा हमारा 5वां भाग। ठीक है, और 5वें भाग तो बहुत ही सरल दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया? 3 दिया गया है। 3 + √2 है ना, 3 + √2, और 3 + 2 √2, और ऐसे ही 3 + 3 √2। इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, A3 और A4 मान लो। A2 - A1 करेंगे तो 3 + √2 - 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। और A3 - A2 करेंगे तो 3 + 2 √2 - 3 + √2, तो ये भी कितना आ जाएगा? √2 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा ये वाला। तो यहाँ से हमने लिख दिया सारवंतर, और जो कि होता है D, और जो कि आ जाएगा हमारा कितना? √2। सारवंतर तो आ गया है, लेकिन अगले 3 पद और लिखने हैं, 5वां, 6वां और 7वां।
कितने तक थे? 3 तक थे। तो 3 + 3 अंडर दी रूट 2 में 1 अंडर दी रूट 2 और जोड़ दो, 3 और 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 + 4 अंडर दी रूट 2, ऐसे ही 3 + 5 अंडर दी रूट 2 और ऐसे ही 3 + 6 अंडर दी रूट 2। और ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा? 5वां वाला भाग आपका हो चुका है और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। और इसके बाद हम कौन सा करेंगे? छठा वाला भाग करेंगे। ठीक है, मिटा भी देते हैं पहले हम। समझ तो आ रहा है आपको? ठीक है, ऐसा ना हो कि कहीं मैं ही खुद करता जा रहा हूँ, समझता जा रहा हूँ। कभी कभी हो जाता है ऐसा, है ना, कि टीचर खुद ही समझते रहते हैं। हम भी कहते रहते थे क्लास में कि पता नहीं सर खुद समझ रहे हैं कि हमें समझा रहे हैं ना। तो कितने भाग हो गए आपके? 5 हो गए हैं। कितने? 5। अब इसके बाद है आपका अगला वाला भाग। देखते हैं क्या दिया गया है। सरल भाग हैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सिंपल वे में सारवंतन निकालना है। इसको तो हम बहुत छोटी क्लासों से सीख रहे हैं, है ना। और माइनस करने के बाद फिर हम चेक कर लेते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बराबर आ रहा है तो फिर वो एपी में हो जाता है। और अगर बराबर नहीं आता है तो फिर वो एपी में नहीं होता है। एपी में आने पर थोड़ी सी बात और बढ़ जाती है, उसके अगले वाले पद हमें निकालने पड़ते हैं। ठीक है, 5 हो गए थे। अब है छठवां वाला भाग। क्या दिया गया है देखते हैं। 0.2, 0.22 और 0.222 और 4 बार 2 दिया गया है। ठीक है, अलग तरीके का क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं एपी में है कि नहीं है। A1, A2, A3 और A4। तो पहले तो A2 - A1 ही कर लीजिए। तो 0.22 - 0.2। तो देखिए 0.2 और 2 और 0.2, ये 2 और 2 में से 2 गए तो कितना बचा? 0 बचा। तो लिख दिया जाएगा 0.02। इसमें से इसको और करके देख लो। ठीक है, A4 - A3 0 कितनी बार है? 4 बार 2 और 0 कितनी बार है? 3 बार है। ठीक है, यहाँ करके दिखाएं तो मैं। ये लो भाई, 1 2 3 4 और 1 2 3, ये 2, ये 0, ये 0, ये 0। तो ये आपका आ जाएगा 0.0002। बराबर तो नहीं आया है ना। तो लिखेंगे A4 - A3 इज नॉट इक्वल टू A2 - A1। तो लिख दिया जाएगा अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। छठवें के बाद अगला हमारा भाग कौन सा होगा? 7वां होगा। ठीक है, और 7वें वाले भाग में दिया गया है 0 है। सबसे पहले क्या दिया गया है? 0 है। 0 के बाद क्या है? -4 है। और -4 के बाद क्या दिया गया है? -8 है और माइनस का क्या है? 12 है। इसको A1, इसको A2, इसको A3 और इसको क्या माना? A4 माना है। ठीक है, और मानने के बाद पहले माइनस करके देखिए कि ये हमारा AP में है कि नहीं है। और अगर AP में है तो आगे के पद भी हमें क्या करने पड़ेंगे? ज्ञात करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमने किया A2 - A1। तो A2 कितना है? -4 है। माइनस का 0 बराबर में -4 आ जाएगा। ऐसे ही A3 माइनस क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। तो -8 -4, तो ये -8 + 4 कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। बराबर आ रहा है। ठीक है, एक बार और चलो करके दिखा देते हैं। A4 - A3, तो ये आपका -12 है, -8, तो -12 + 8, तो ये भी कितना आ गया? -4 आ गया।
यह एपी में है, यह एपी में है, एपी में है। तो सार्वंतर जो सबके कॉमन से आ रहा है घटाने पर आ रहा है -4 है। ठीक है, अब 5वां पद भी लिखना है, 6वां पद भी लिखना है और 7वां पद भी लिखना है। अब -12 -4 16 और -16 -4 -20 और -20 और -4 कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? 7वां क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से आपको दिया गया था और आपको समझ में भी आ गया है। ठीक है, अब हम 7वें के बाद किसकी बात करेंगे? 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी का भाग है, कई सारे भाग हैं इसमें, खूब सारा अभ्यास आपका हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ऐसी उम्मीद है मुझे। ठीक है, अब देखें 8वें वाले भाग में क्या दिया गया है। ठीक है, उसी के अनुसार फिर हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एपी नहीं होता है तो थोड़ा काम हमारा कम भी हो जाता है। ठीक है, और अगर एपी में आ जाता है तो थोड़ा काम बढ़ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभ्यास हमारा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं 8वां पार्ट कि उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, और उसको देख करके आप आसानी से समझ पाएंगे। और 8वें के बाद फिर अगले वाला भाग करेंगे, कौन सा है देखते हैं। ठीक है भाई, तो 8वें भाग में दिया गया है बहुत ही सरल, और वो ये है 8वां वाला भाग, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है, ये A1 ये A2 ये A3 और ये A4 जब एक जैसे पद आ रहे हैं तो ये 0 जोड़ने पर आते जाते हैं। ठीक है, तो जो सार्वंतर है वो हमारा 0 भी हो सकता है, यानी ये भी समांतर श्रेणी में आ सकता है। तो A2 - A1 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ऐसे ही A3 - A2 करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जो हमारा एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, दूसरा भी माइनस का है, लेकिन जब इनको माइनस किया जाता है तो एक प्लस का होके कट जाता है ना। ठीक है, तो सार्वंतर जो आ गया वो कितना आ गया? 0। 5वां पद निकालेंगे तो वो भी -1/2 होगा, 6वां पद निकालेंगे तो वो भी -1/2 होगा, और 7वां पद निकालेंगे तो वो भी आपका -1/2 ही होगा। और अब हम बात करने वाले हैं 9वें क्वेश्चन की। ठीक है, जो कि है 1 3 9 20। 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 9 दिया गया है, 20 दिया गया है। इसको A1 माना, इसको A2 माना, A3 माना, A4 माना। तो A2 - A1 कर दो, 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा। ऐसे ही A3 - A2 करेंगे तो 9 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से A3 - A2 बराबर नहीं है किसके? A2 - A1 के, तो यह AP भी नहीं है, AP में नहीं है। और 9वें के बाद अगला जो भाग है हमारा वो कौन सा है? 10वां भाग होगा। और 10वें भाग में बहुत ही सरल दिया गया है, A, 2A, 3A, 4A। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। A बढ़ाते जा रहे हैं, क्या बढ़ाते जा रहे हैं? A बढ़ाते जा रहे हैं। तो A2 - A1 थोड़ा सा शॉर्ट में कर दें, और A3 - A2 बराबर क्या है? A है। A है तो आपका सार्वंतर भी कितना आ जाएगा? A ही आ जाएगा। और अगर आप 5वां पद लिखेंगे, 6वां पद लिखेंगे और 7वां पद लिखेंगे तो ये 4A में एक A जोड़ दो, 5A, 6A और क्या आ जाएगा? 7A आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब 10वें के बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? 11वां है। कौन सा है? 11वां। देखते हैं 11वें में क्या दिया गया है।
ठीक है, सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, 10 के बाद 11 में आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 लगभग कंप्लीट होने वाली है और आपको समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस भी लगभग समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन के बाद कौन सा है? 11वां क्वेश्चन है और 11वें क्वेश्चन में दिया गया है ए स्क्वायर ए क्यू और क्या दिया गया? ए की पावर 4 दिया गया। ठीक है, अब इसमें तो बड़ा मुश्किल है। ए स्क्वायर माइनस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। किसी भी संख्या 0 से अलग लेंगे, 1 से अलग लेंगे तो फिर इसका बराबर होना जरूरी नहीं है। तो लिख दिया जाएगा अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब 11 के बाद कौन सा है? 12वां क्वेश्चन है और 12वां क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है, अंडर दी रूट 2, अंडर दी रूट 8, अंडर दी रूट 18 और अंडर दी रूट क्या दिया गया? 32 दिया गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बदलेंगे अभी, देखो कैसे। ये तो अंडर दी रूट 2 है, इसको लिख दिया हमने अंडर दी रूट 4 गुणा 2, इसको लिख दिया 9 गुणा 2 और इसको लिख दिया 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये तो अंडर दी रूट 2 हो गया, लेकिन ये 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, है ना। 4 में से 2 बाहर निकल के 2 अंडर दी रूट 2 लिखा जाएगा। ये 9 का वर्गमूल ले लेंगे, 3 आ जाएगा। ये 9 तो हट गया, वर्गमूल में बाहर आ गया 3, तो 3 अंडर दी रूट 2। ऐसे ही ये आपका आ जाएगा 4 अंडर दी रूट 2। अब इसके हम a1 माने, a2 माने, a3 माने, a4 माने, तो अंडर रूट 2 बढ़ता जा रहा है बस, है ना। अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जोड़ा 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 और जोड़ा तो 3 अंडर रूट 2, ऐसे ही 4 अंडर रूट 2। तो वही सारवंतर है जो जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर क्या है? अंडर रूट 2। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? सारवंतर हो जाएगा, जो कि कितना है? अंडर दी रूट 2 है। अब इसके आगे के कुछ पद और लिखने हैं आपको। कौन सा? 5वां पद लिखना है, 6वां पद लिखना है और 7वां पद लिखना है। 4 अंडर रूट 2 है तो कितना आ जाएगा? 5 अंडर रूट 2, ये 6 अंडर रूट 2 और ये 7 अंडर दी रूट 2 आ जाएगा। और इसके बाद आपका कौन सा होगा? 13वां क्वेश्चन होने वाला है। और 13वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अंडर दी रूट 3, अंडर दी रूट 6, अंडर दी रूट 9 और अंडर दी रूट क्या है? 12 है। ठीक है, तो ये तो बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो जैसे ये अंडर रूट 3 है तो ये वैसे ही अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, तो इसको माइनस करेंगे फिर भी वही अशांत अनावर्ती दशमलव आएगा। इसका मान जरूर 3 है, लेकिन घटाएंगे तो वो अशांत अनावर्ती है, कैसे बराबर हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, तो लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है। और 13वें के बाद कौन सा है? 14वां क्वेश्चन है। और 14वें में क्या दिया गया है? 1 का वर्ग, 1 का वर्ग है। आगे क्या है? 3 का वर्ग है। इसके बाद 5 का वर्ग है और क्या दिया गया? 7 का वर्ग दिया गया है। 1 का वर्ग 1, ये 9 आ गया, ये 25 आ गया और ये क्या आ गया? 49 आ गया। a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये क्या है? a4 है। ठीक, तो a2 माइनस a1 कर दो, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया। ऐसे ही आप a3 माइनस a2 कर दो तो 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो यह AP नहीं है।
यह AP में नहीं है क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है। और इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ रहा है, डिजिट में है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और कितना है 73 है। 1 का वर्ग 1 है, 5 का वर्ग 25 है, 49 है और ये क्या है 73 है। इसको A1 मान लो, A2 मान लो, A3 मान लो, A4 मान लो। A2 माइनस A1 करेंगे, 25 में से 1 गया तो 24 बचा। ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे तो 49 में से 25 घटाएंगे तो भी क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। और ऐसे ही 73 में से 49 घटाएंगे तब भी कितना आ जाएगा 24 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका सारवंतर लिख दीजिए। तो सारवंतर D बराबर कितना आ गया 24 आ गया। 5वां पद निकाल दो, 6वां निकाल दो, 7वां। तो 73 प्लस 24 करेंगे, है ना। तो 4 और 3 7 और 7 और 2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे ही 97 में 24 जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितना आ जाएगा 11 और 9 और 2 11 और 1 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस 121 में 24 जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 4 और 1 5, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 145 आ जाएगा। और इसी के साथ ये आपका क्या आ जाएगा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 5.1। धन्यवाद बच्चों।